नमस्कार किसान साथियों, बागड़ी किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फसल की जो किसान की किस्मत बदलने वाली है, जो कम खर्च और कम मेहनत में एक ही समय में एक ही खेत में 2 फसल पैदा दे सकती है, जो किसान भाइयों को लखपति बना सकती है। जी हाँ, हम बात करते हैं अरंडी की। आज हम इस वीडियो में अरंडी की खेती पर बुआई से लेकर मंडी के भाव तक की बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहें, बागड़ी किसान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दूसरे किसान साथियों को ज़रूर भेजें, ताकि हमारे चैनल पर फसल भाव और मौसम पर दी जाने वाली जानकारियों से रूबरू हो सके। किसान साथियों, वैसे तो अरंडी की खेती को आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे 6 माह की, 1 साल की, मगर हम आज आपको एक खेत में एक समय में 2 फसल और वो भी बरानी खेत में कैसे ली जाती है उस पर फोकस करेंगे। बुआई का समय, बुआई की तारीख और दूसरी फसल जो साथ में ली जा सकती है उस पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अरंडी की फसल पर। बरानी खेत में एक साथ 2 फसल कैसे ली जा सकती है पर। वैसे हम उत्तरी भारत में 6 महीने 12 महीने की अरंडी की फसल ले सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक ही टाइम में 2 फसल लेने की। 2 फसल लेने के लिए हमें बुआई टाइम, दूसरी फसल बुआई के तरीके पर ध्यान देना होगा। तो हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं अरंडी के बीज की। मैं आपको विशेष तौर पर किसी किस्म के बीज की सिफारिश नहीं करूंगा, मगर कुछ चुनिंदा बीज है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मईको का 9 भारत 22, GCH 4, RH C1, क्रांति ज्वाला 48, राजमोती, KSF गोल्ड 21, रिमिक्स, स्तंत्र स्तंत्र, ये कुछ हाइब्रिड किस्में थी अरंडी की जिससे आप चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई के समय की। सामान्यतः अरंडी की बिजाई जुलाई अगस्त में की जाती है, मगर हमें बिरानी खेतों में 2 फसल लेने के लिए इसकी बुआई मानसून की पहली बारिश आधे मई से लेकर जून के प्रारंभ में ही इसकी बिजाई करनी है। उस टाइम में गुआर, मूंग, मोठ, कम हाइट वाली फसलों की बुआई प्रारंभ हो जाती है। उसी के साथ में ही आपको इस फसल की बुआई करनी है। अगर आप ट्रैक्टर से बुआई करते हैं तो ट्रैक्टर के एक साइड वाले मशीन के एक साइड वाले हल के अंदर अरंड की बिजाई करें और उसी साइड को दूसरी साइड में लेके आए, ताकि खूड़ से खूड़ की दूरी 7 फीट मशीन और उससे 10 इंच और छोड़ के बिजाई करें, ताकि खूड़ से खूड़ की दूरी 7 फीट मशीन और 10 इंच हो जाए, जिससे अरंड के खूड़ की दूरी 7 फुट 10-11 इंच के लगभग हो जाएगी। इस इतनी दूरी होने के कारण से बीज की फसल भी आसानी से पक जाएगी और बाद में कल्टीवेटर हैरो निकालने में समस्या नहीं होगी, और अगली जो फसल है वो बीजेंगे तो उससे बिजाई मशीन निकालने में भी समस्या नहीं होगी। अरंड की बुआई के बाद हमें पहली स्प्रे अगस्त प्रारंभ में करनी है। उस टाइम अरंड में लटों का प्रकोप होता है, उस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उस समय आप बीच में बोई हुई फसल मूंग, मोठ, ग्वार, इन तीनों में से कौन सी भी हो सकती है, उसमें भी स्प्रे की जरूरत रहती है। उसी स्प्रे के साथ में अरंडी में भी लटों की स्प्रे की जा सकती है, क्योंकि अगस्त महीने में अरंडी के अंदर लटों का प्रकोप हो जाता है। अगर लट हो जाती है तो 2 या 3 दिन के अंदर ये पूरी फसल को ही खराब कर देती है। उस टाइम में स्प्रे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो उसी टाइम में जो बीच में फसल बोई होती है उसको भी स्प्रे की जरूरत रहती है, क्योंकि उसके अंदर हरा तेला चेपा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें स्प्रे करनी होती है। तो उसी स्प्रे के साथ में फेनवाल या लेमडा दवाई को 70 ग्राम ढोलकी के हिसाब से उसके अंदर मिलाकर और हमें स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे का फायदा बीच में बोई हुई फसल को भी होगा और अरंडी की लटें भी मर जाएगी। ये दोनों दवाएं ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप आवश्यकता अनुसार 2 या 3 स्प्रे कर सकते हैं। अब समय आ जाता है बीच में बोई गई फसल की कटाई का। आप बीच में बोई गई फसल को अगर रिपर या मशीन से कटवाना चाहते हैं तो आराम से कटवा सकते हैं, क्योंकि बीच में पूरी जगह होती है। फसल कटवाई के बाद आप आसानी से उसमें हल्की जुताई करवाएं। अक्टूबर मध्य से बाद नवंबर में जैसे ही बीज की फसल कट जाएगी तो आपके ऋण की फसल उस खेत में बच जाएगी, जो सामान्यतः 1 या 2 सिट्टे के साथ में तैयार होगी। उस टाइम आप उस सिट्टे को आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर अगर अक्टूबर में बारिश दोबारा हो जाती है तो आप उसमें दूसरी फसल चना की खेती कर सकते हैं। बरानी खेती भगवान भरोसे होती है। ग्वार, मूंग, मोठ वाली फसल के टाइम हमारे यहाँ मानसून का दौर रहता है, तो उस समय अमूमन बारिश हो जाती है, मगर अक्टूबर में 15 से
नवंबर 5-7 तारीख तक होने वाली बरसात है। आम भाषा में चना कुंडन टांडा बरंडन कहते हैं, या बाद में होने वाली बरसात को हम माउट कहते हैं, कभी कभार हो जाती है। अरंड के लिए अमृत समान होती है। अगर यह बारिश से लेट होती है तो उस समय हम चने की बुआई नहीं कर पाएंगे, और उस समय हमें बीच में जौ या तारमीरा की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य दिसंबर या जनवरी की। तब सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। उस टाइम तापमान कम हो जाता है। ऐसे में अरंडी की फसल को हमें पाले से बचाने की जरूरत होती है। उस टाइम हमें विशेष तौर पर 1-2 स्प्रे की आवश्यकता होती है, जो हम फसल को पाले से बचाने के लिए करते हैं। उस समय में गंधक तेजाब H2SO4 की स्प्रे 2 ml 4 ml ढोलकी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। जनवरी में थोड़ा तापमान बढ़ता है तो उस समय अरंडी की फसल फूल फुटाव और सिट्टे पर होती है। उस समय हमें सिट्टे में फंगस और एक छोटी लट का प्रकोप दिखाई दे सकता है। तब हमें लैम्डा या फेनवाल दवा के साथ में फंगिसाइड्स, मैनकोजेब या किसी अन्य फंगिसाइड स्प्रे करनी चाहिए। साथ साथ में जैसे ही हमें लगे कि अरंड के सिट्टे का रंग भूरा या सूखा हुआ दिखे तो उस समय हमें सिट्टे की तुड़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा सिट्टा टूटकर बिखरे नहीं। अप्रैल मई में हमारी फसल पूरी तरह पक जाएगी। उस समय हमें सभी सिट्टों को तोड़ देना चाहिए। तो इस फसल चक्कर से हम एक साल में 3 फसलें ले सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन की। बीच वाली फसल से हमें सामान्यतः और किसान भाई जो इस फसल चक्र को ना अपनाकर एक फसल लेते हैं, उनके बराबर ही पैदा ले लेंगे। इसी के साथ मैं अरंड की बात करें तो लास्ट तक 1 हेक्टेयर में 6 से 8 क्विंटल पैदा ले लेंगे, जो आज के भाव से 5 या 6,000 के हिसाब से 40,000 से 50,000 औसतन पैदा दे देगी, जो कम खर्च और कम लागत में हो जाएगी। साथ में जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि इस बार तिलहनी फसलों पर भारत सरकार ने वेट को बढ़ा दिया है, जिस कारण से भाव में अच्छी भी तेजी देखने को मिलेगी, जो किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात है। तो इस कारण से अरंड के भाव में भी तेजी रहेगी, जिससे किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। सूत्रों की माने तो अरंड के भाव अब की बार अच्छे मिलने के आसार है। तो ये था अरंडी फसल पर वीडियो और अपने बागड़ी किसान चैनल को और साथियों तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो और लाते रहें। बागड़ी किसान चैनल को देखने और इसके साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर समय शुभ रहे।